नमस्कार, आप इंडिया टीवी देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। सारे सर्वे एक तरफ इशारा कर रहे थे, बढ़ती महंगाई से वोटर नाराज हो रहा था। खासकर महिला वोटर्स में सबसे ज्यादा नाराजगी महसूस की जा रही थी। सरकार बार बार आंकड़ों का हवाला दे रही थी, यह बताने की कोशिश कर रही थी कि पिछली सरकारों की तुलना में महंगाई कम है, लेकिन जनता राहत की उम्मीद कर रही थी। और अब वो ऐलान हो गया है। नरेंद्र मोदी ने 33 करोड़ वोटरों को 200 रुपए का तोहफा दिया है। मौका रक्षाबंधन का चुना गया। मैसेज सीधे महिला वोटर्स के लिए था। विरोधियों के हाथ से कैसे सबसे बड़ा मुद्दा एक झटके में छूट गया। पूरा कैलकुलेशन क्या है, तोहफा क्या है, डिटेल में जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। सिलेंडर सिलेंडर और सिर्फ सिलेंडर। माहौल ऐसा कि महंगा सिलेंडर मतलब महंगाई जोरदार। राहुल गांधी हूं, प्रियंका गांधी हूं या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हूं, पिछले कुछ वक्त से सबकी ट्विटर टाइमलाइन पर कांग्रेस के चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हूं या मध्य प्रदेश में सीएम उम्मीदवार कमलनाथ, सब महंगे सिलेंडर के बहाने देश भर में महंगाई की हवा बना रहे थे। एजेंडा यह चलाया जा रहा था कि 2014 से पहले सिलेंडर 410 रुपए का था और 2014 के बाद 1100 रुपए का हो गया। अपने कार्यकाल को विकास काल और मोदी के कार्यकाल को विनाश काल लिखकर वायरल किया जा रहा था। मोदी के सारे विरोधी एक ही एजेंडे पर थे। सबकी टाइमलाइन पर सिलेंडर के महंगे होने की खबरें थी। कोशिश ये कि आम आदमी बहुत परेशान है क्योंकि गैस महंगी है। विपक्ष ने तय किया था कि मुंबई में महंगाई पर सरकार नाकाम वाला पर्चा तैयार किया जाएगा। एजेंडा तैयार किया था कि एलपीजी सिलेंडर की गैस भरकर मुंबई से महंगाई का गुब्बारा उड़ाया जाएगा। लेकिन मोदी ने एक ही झटके में विपक्ष के एलपीजी गैस के गुब्बारे की पूरी हवा निकाल दी। सरकार ने देश में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए हैं। घरेलू गैस का सिलेंडर औसतन 1100 रुपए का था, जो अब 900 रुपए का हो जाएगा। इसका फायदा देश भर के 33 करोड़ घरेलू गैस के उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिसमें 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी भी हैं। 1 करोड़ 75 लाख से अधिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट यह मार्च 23 में दी गई सब्सिडी के अतिरिक्त है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देश भर की उन करोड़ों माताओं बहनों के लिए जिन्होंने पहली बार एक स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के सिलेंडर की इस परिकल्पना को साकार किया है, उन्हें और भी सस्ता रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। और स्वाभाविक रूप से भारत की व्यवस्था में हमारी माताएं और बहनें रसोई की मालकिन होती हैं, गृहस्थी की मालकिन होती हैं। उनके लिए अपनी रसोई चलाना और आसान हो पाएगा। 200 रुपये घरेलू गैस के सिलेंडर पर कम किए गए हैं, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन साथ ही ये गौरतलब है कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में 200 रुपये का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब 200 रुपये और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो 400 रुपये का फ़ायदा हुआ है।
बड़ी राहत है मैम राखी के मौके पर, आपने भी जैसे बताया कि महिलाओं के लिए। राखी पर बहनें ये अपेक्षा करती हैं कि भाई कोई ना कोई शगुन देगा, तो ये हमारे लिए शगुन से कम नहीं है। मोदी ने एक झटके में विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा थी और गैस सिलेंडर तो हर परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका ज्यादा प्रभाव होता है। महंगाई देश में बड़ा मुद्दा है, यह हर सर्वे में आ रहा था। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार के सामने दो ही बड़े चैलेंज हैं। महंगाई को 35% लोग सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं और बेरोजगारी को 29% लोग सबसे बड़ा चैलेंज बताते हैं। इसी सर्वे में 46% लोगों ने यह माना था कि उनके लिए महंगाई एक चुनावी मुद्दा है। यानी सरकार को यह लग रहा था कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा होने जा रही है, इसीलिए रक्षाबंधन से पहले सरकार ने गैस के दाम घटा दिए। अब इसका गुणा भाग भी समझिए। सिलेंडर के दाम कम होने का फायदा देश के लगभग हर परिवार को मिलेगा, क्योंकि देश भर में 33 करोड़ गैस सिलेंडर के उपभोक्ता हैं, जिनमें से 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। उन्हें सरकार पहले ही सिलेंडर 200 रुपए सस्ता देती है। अब आज भी 200 रुपए की कमी हो गई तो उज्ज्वला योजना वालों को गैस सिलेंडर 700 रुपए का मिलेगा। यानी देश में हर तीसरे परिवार को 700 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। जाहिर है कि चुनावों से कुछ महीने पहले किया गया यह फैसला चुनावी फैसला ही कहलाएगा। विपक्ष भी यही कह रहा है। अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में? आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500 700 कम करने चाहिए थे। और ये सारे इलेक्शन का जुमला है। अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है, और कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगार के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है। सर, आपकी बैठक के बीच 200 रुपया सब्सिडी दे दी गई गैस को, ये खबर सामने ला रही है, उसको लेकर क्या? ये तो प्रेशर है ना। अभी देखिएगा, अभी तो दूसरी बैठक में 200 रुपए कम किया इन लोगों ने, तो आगे आगे आप देखिएगा जब पूरी तरीके से इसका स्वरूप बन जाएगा, सारी चीज फाइनलाइज हो जाएगी, तब मजबूती। ये बदमाश दुकानदार जैसे कहानी है। 400 रुपए का सामान को 1200 कर दिया, फिर बोलते हैं कि बेशर्मी से कि हमने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। आप बताइएगा कि मोदी जी भी एक जो है एक क्या बोलते सड़ाव बदमाश दुकानदार हो गए। 400 रुपए का सामान को उन्होंने 1200 कर दिया, फिर 200 रुपए का डिस्काउंट देके बोलते कि, और फिर बोलते कि जो है बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं कि हम आपको जो गिफ्ट दे रहे हैं। आप देख लीजिए, चुनाव आ रहा है इसलिए मोदी जी टेंशन में है। और सचमुच में राहत अगर उनको देनी थी तो राजस्थान चले जाते हैं, वहाँ तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। मोदी जी कम से कम कांग्रेस की सरकार से तो कुछ सीख लो। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि पहले दाम आपने बढ़ाया 1100, 1300, 1200 तक, और फिर आप बेशर्मी के साथ कहते हो कि हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। वाह मोदी जी। लेकिन असल में ये विपक्षियों की खींच है, क्योंकि मुंबई में होने जा रही इंडिया गठबंधन की मीटिंग में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही थी। इस मीटिंग में मोदी को घेरने की बड़ी बड़ी प्लानिंग होने वाली थी। अगर महंगाई है, बेरोजगारी है और क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि इन लोगों को सबक सिखाएंगे। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। लेकिन मोदी ने पूरा खेल ही पलट दिया, क्योंकि सस्ते गैस सिलेंडर के दम पर तो कांग्रेस 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रही थी। राजस्थान में अशोक गहलोत ने पहले ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर दी है, लेकिन ये योजना भी उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों के लिए है। मध्य प्रदेश में खुद टॉप लीडरशिप ऐलान कर चुकी है कि अगर सरकार बनी तो 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राजस्थान की तर्ज पर सस्ता सिलेंडर देने पर विचार कर रहे हैं। यानी सस्ते सिलेंडर के नाम पर महंगा राजनीतिक खेल होने लगा था। जैसे ही 2024 का चुनाव आएगा तो विपक्ष महंगाई पर हावी होगा। मोदी ने अभी से जवाब तलाशने शुरू कर दिए हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी शासित सरकारें सिलेंडर और सस्ता कर दें। मोदी ये भी कह सकते हैं कि 200 रुपए केंद्र ने छूट दी, 200 रुपए राज्य सरकारें अपनी तरफ से सस्ता करें, ताकि आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जैसा कि जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो मोदी ने केंद्र की एक्साइज ड्यूटी कम की थी
और अपनी राज्य सरकारों को वैट कम करने को कहा था। इसका फायदा आम लोगों को हुआ था। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सिलेंडर वाले इस मुद्दे को भांपने भी लगे हैं। इसीलिए तो शिवराज सिंह चौहान ने सावन पर एक सिलेंडर 450 रुपए में देने का ऐलान कर दिया। कई बहनों ने मुझे बताया कि भैया गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए। मेरी बात समझ में आई? अरे समझ में आई तो बोलो। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि एमपी में कहीं भी 450 रुपए का सिलेंडर नहीं मिल रहा। यही तो मोदी की खासियत है कि वो अपने विरोधियों को भी पहचानते हैं और उनके मुद्दों को भी। इसीलिए वो मुद्दा बनने से पहले ही हवा निकाल देते हैं। मोदी ने ट्वीट करके देश की महिला वोटर्स के नाम संदेश भी दिया है। मोदी को पता है कि महिला वोटर्स उनका बड़ा वोट बैंक हैं। देश में 100 करोड़ वोटर्स में से 49.5 करोड़ महिला वोटर्स हैं। जाहिर है सिलेंडर सस्ता होगा तो सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक तो दाम बढ़ा ही रहे थे। अभी कम हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी गणपति आ रहे हैं, दिवाली आ रहा है, नवरात्र आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब महिलाएं बहुत खुश है। अभी 200 रुपये कम हुए। हमारी यही इच्छा है कि और कम हो तो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सब तीज त्यौहार आ रहे हैं तो उस समय हमको गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हर बजट में भी थोड़ा सा रिलीफ आ रहा है और अच्छी बात है। हम बहुत खुश है कि भाव कम हो रहे गैस के। तीज त्यौहार पे तो बोनस जैसा मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से। वो कम करना ही चाहिए क्योंकि ये जो 1100-1200 रुपये गैस का हो गया है वो पहले कितना कम था। वो कम से कम 100% 200% बढ़ गया है। एटलीस्ट कम तो होना ही चाहिए। वो पहले कितना सस्ता था, फिर उसमें 200 रुपया ये कम किया, कुछ फ़ायदा ही नहीं है उसका तो। हाँ, लेकिन उससे कम होना ही चाहिए। नहीं तो आज एक गैस कम किया, कल आलू बढ़ जाएगा, परसों टमाटर बढ़ जाएगा। वो सब पॉलिटिक्स ही चलता रहता है। दाम मोदी ने कम किए और इस पर क्रेडिट भी विपक्ष ही लूट रहा है। ममता बनर्जी का ट्वीट देखिए। कह रही हैं कि अभी तो सिर्फ इंडिया अलायंस की 2 बैठकें हुई हैं और सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम हो गए। इसे वो इंडिया का दम बता रही हैं। अब ये ममता जी की यहाँ से कई बड़े इंटरेस्टिंग बयान आ रहे हैं। आप उनसे पूछिए आपके स्टेट में और बीजेपी रूल स्टेट में, जैसे आप मान लीजिए असम है और कोई और स्टेट्स जो हैं, 10 रुपए पर लीटर का फर्क है। 10 रुपए पर लीटर। तो कोई किसी जब पेट्रोल पंप में जाता कोई 1 लीटर थोड़ा ना भरवाता। किसी का टैंक 35 लीटर का होता है, किसी का 55 लीटर का होता है। तो 10 रुपए का फर्क हो, इसीलिए ये हमने जो निर्णय लिया था उस समय सेस कम करने का। दुनिया भर में दाम बढ़ते रहे, भारत में अप्रैल 2022 से 1 पैसा भी दाम बढ़ा नहीं। हमसे ये हमारे पे निंदा करते हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अरे भाई, पिछले साल से अब तक भी कई चुनाव आए हैं और हमारा संविधान और राजनीतिक सिस्टम इतना शानदार है। हर साल में कोई ना कोई तो चुनाव होते हैं। एलपीजी सिलेंडर पर कांग्रेस का यही नैरेटिव है कि उनके जमाने में रसोई गैस 410 रुपए की मिलती थी। अब इसकी भी हकीकत जान लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिलेंडर तब भी सस्ता नहीं, महंगा था। 2014 में जब सब्सिडी वाला सिलेंडर 1241 रुपए की जगह 410 रुपए का मिलता था, उस समय सरकार इस सब्सिडी पर सालाना 40,551 करोड़ रुपए खर्च करती थी, जबकि मौजूदा वक्त में सरकार रसोई गैस पर किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं देती है। इसीलिए लोगों को लगता है कि सिलेंडर महंगा हो गया है, लेकिन असल में सरकार ने सब्सिडी खत्म की है। तब सिलेंडर 1241 रुपए का था, सब्सिडी लगाकर 410 रुपए का मिलता था। अब सरकार ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम घटाकर 900 रुपए कर दिया है। विपक्ष भले ही गैस सिलेंडर के दामों को महंगा बताकर चिल्लाता हो, लेकिन हकीकत यह है कि गैस के दाम पूरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर करते हैं। कैसे, अब यह भी समझ लीजिए। एलपीजी का दाम इंपोर्ट पैरिटी प्राइस यानी आईपीपी फॉर्मूले पर तय होता है। यह फॉर्मूला अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट प्राइस पर आधारित है।
सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको एलपीजी के दाम तय करने में अहम भूमिका निभाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। आईपीपी फॉर्मूले में सऊदी अरामको के एलपीजी दाम, फ्री ऑनबोर्ड प्राइस, फ्राइट चार्जेस, कस्टम ड्यूटी और पोर्ट ड्यूटी वगैरह शामिल होते हैं। भारत अपनी जरूरत की 60% रसोई गैस इंपोर्ट करता है और ये सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर निर्भर होते हैं। अप्रैल 2020 में गैस का जो दाम $236 प्रति मीट्रिक टन था, वो अप्रैल 2022 में बढ़कर $952 प्रति मीट्रिक टन हो गया। यानी सिर्फ 2 सालों में 303% की बढ़ोतरी हुई, जिससे तेल कंपनियों को 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी ओर अगर आप देखें, हमारी 60% निर्भरता इंपोर्ट पर रहती है गैस की। जब दुनिया भर में दाम बढ़े, अगर मैं सऊदी सीपी की बात करूं, अगर एलपीजी सिलेंडर को लेकर, तो 2020 से लेकर 2022 तक ये भी 303% की वृद्धि हुई। उस समय भी दुनिया भर में 303% की वृद्धि हुई, लेकिन हमने देश में केवल 63% की वृद्धि की। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दामों पर फर्क पड़ा है, क्योंकि दुनिया भर के देशों में सप्लाई होने वाली नेचुरल गैस का 24% रूस से आता है। और जब रूस खुद युद्ध में लगा हो तो जाहिर है कि सप्लाई में दिक्कत होगी। डिमांड तो हाई है ही, इसीलिए गैस के दाम बढ़ते हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दामों पर फर्क पड़ा है, क्योंकि दुनिया भर के देशों में सप्लाई होने वाली नेचुरल गैस का 24% रूस से आता है। और जब रूस खुद युद्ध में लगा हो तो जाहिर है कि सप्लाई में दिक्कत होगी। डिमांड तो हाई है ही, इसीलिए गैस के दाम बढ़ते हैं। तो वहीं आज रक्षाबंधन का त्योहार है। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह वहां मौजूद बच्चों से अपनी कलाई पर राखी बंधवा रहे हैं, इस त्योहार को, इस पर्व को मना रहे हैं। और पीएम मोदी ने बच्चों से खास तरह की भी राखी बंधवाई है। अलग अलग स्कूलों के ये बच्चे, अलग अलग आयु वर्ग के ये लड़कियां हैं जो बेहद ही उत्साहित और खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग तरह की राखियां बांधी जा रही हैं। कुछ हैंडमेड राखियां हैं। और जब इन बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी तो देखिए इनके चेहरों पर वो खुशी, वो हर्षोल्लास साफ तौर पर देखा जा सकता है। सिर्फ राखी ही नहीं बांधी जा रही है, प्रधानमंत्री इन सभी बच्चों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।